Good morning, students. Welcome back in our maths class. So, today we are going to discuss our previous chapter and next exercise, है ना? Because हमने previous chapter में ही तो कुछ exercise छोड़े हुए थे. मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं बताऊंगी पोस्ट मिड टर्म के बाद, है ना? तो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था वो हमने किया था 12.5. ये किया था ना? तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 12.6 के लिए. एंड सबसे पहले में क्या पढ़ना होगा? टॉपिक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से. एंड आवर टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल. तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो क्या था? ट्राइंगल. तो ट्राइंगल में क्या थे? हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट थे जो एक क्लोज फिगर को बनाते हैं. एक ऐसा पॉलीगन था जो क्या था? 3 लाइन सेगमेंट का बना हुआ था. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल बेसिकली ये 4 इसमें क्या होते हैं? 4 साइड्स होते हैं एंड ये भी एक क्लोज फिगर बनाता है. तो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड. मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन होता है. पॉलीगन क्या होता है कि एक क्लोज फिगर होते हैं वो, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं. तो ये पॉलीगन, ये ऐसा पॉलीगन है. क्या है? ये ऐसा एक पॉलीगन है जिसमें कितने हैं? 4 साइड्स होते हैं. ठीक, तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना वो कई टाइप्स में आते हैं. इनके कई प्रकार होते हैं. ठीक, जैसे ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया. इन सब में क्या होती है ना? 4 साइड ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं. ठीक, तो चलिए अब उसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसमें क्या इन सब में डिफरेंस है. ठीक है, और कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं, उस चीज के बारे में पढ़, कैसे डिफरेंट पता है वो चीज पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या होता है? ये फिगर देखो. ये फिगर आपको देख के क्या लग रहा होगा कि जो एक पेयर है ना, ये पैरेलल है. इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, लेकिन सिर्फ क्या है कि जो एक हमारा जो क्या कहते हैं पेयर है, ये ऐसे पेयर बोलते हैं अपोजिट पेयर साइड्स. ठीक है, अपोजिट साइड का जो वो एक पेयर है वो क्या होते हैं? ये हमारा क्या है? ये पैरेलल है. मतलब हमारा ए बी जो है वो डी सी की क्या है? पैरेलल है. ठीक, ये तो नहीं है लेकिन ये है. तो ट्रेपेजियम यही होता है. ट्रेपेजियम में क्या होता है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉन साइड जो होते हैं ना ट्रेपेजियम का जो नॉन पैरेलल साइड, नॉन साइड नहीं बोलेंगे, नॉन पैरेलल साइड मतलब जो पैरेलल नहीं है. ये तो पैरेलल है हमारा, लेकिन ये पैरेलल नहीं है. तो ये जब हमारे इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब जो अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का हो, तो ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेन ट्रेपेजियम बोलेंगे. ठीक है, ये तो हमारा क्या था? ट्रेपेजियम, जिसमें हमारे सिर्फ साइड 1 अपोजिट साइड्स क्या थे? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या थे? वो पैरेलल थे. लेकिन यहाँ पे जो दूसरा साइड है, जो नॉन पैरेलल साइड है, वहां पे इनकी लेंथ सेम नहीं थी. तो नॉर्मल ट्रेपेजियम में तो यही होता है. ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उसको उस ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेन ट्रेपेजियम बोलते हैं. लिस्ट. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? पैरेललोग्राम. ठीक, तो अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों जो अपोजिट साइड हैं, दोनों जो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड है, वो दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है. मतलब हमारा ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? डीसी के. ये देखो, ये पैरेलल का साइन होता है. मतलब ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? डीसी के. ठीक, और जो हमारा बीसी है वो भी किसके पैरेलल है? डी ए के. ठीक, या एडी के. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम. मतलब अपोजिट, दोनों अपोजिट साइड जो है वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. ठीक, तो थर्ड क्या आता है? रोम्बस. तो रोम्बस जो होता है वो हमारा एक पैरेललोग्राम ही होता है. मतलब कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है? एक पैरेलल है. मतलब दोनों अपोजिट साइड्स क्या हमारे? पैरेलल है. ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यहाँ पे इक्वल की कंडीशन नहीं थी.
ये सिर्फ पैरेलल बताया गया था, क्या लेंथ है क्या नहीं है ये नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ पे रोम्बस में क्या कंडीशन आ गई कि इनकी जो साइड्स होती है ना वो सब क्या होती है, इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। और ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसमें जो हमारा ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ईच एंगल, प्रत्येक एंगल क्या होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, मतलब राइट एंगल के होते हैं, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। रोम्बस में क्या था कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन वहां पे जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं बनता है, राइट एंगल नहीं बनता है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, बनता है। 5 क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है कि ये भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, प्रत्येक साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री, प्रत्येक जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। अब स्क्वायर, एक चीज हमेशा याद रखने वाली बात क्या है कि जो स्क्वायर होता है ना, इसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो इसके वजह से इसको क्या, इसका सेकंड नेम क्या है, वो क्या है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। 6 क्या कह रहा है, काइट। तो काइट क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक, जिसके दो पेयर्स जो होते हैं, एडजेसेंट साइड्स के जो दो पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब ये जो साइड है इसके इक्वल होगा और ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल नहीं होती है, मतलब ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे हम, काइट बोलेंगे। आप काइट बहुत मतलब उड़ाए हो गया आसमान में, है ना, तो उसके शेप को आप देखते हो, ऐसे होता है ना, तो ये जो पार्ट होता है, ये जो साइड होती है वो इस साइड के इक्वल होती है, ये जो साइड होती है इसके इक्वल होती है, लेकिन ये जो है ये इसके इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे हम, काइट बोलेंगे, ठीक। यही था। अब इसमें एक्सरसाइज करना है कि फर्स्ट क्या कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, आपको डिफरेंसेस बताने ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम में। तो ट्रेपेजियम क्या था, इसका वन साइड इक्वल था, वन अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल थे, इक्वल नहीं बोलेंगे, वन अपोजिट साइड जो थे वो क्या होते, पैरेलल थे। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि बोथ साइड क्या होते हैं, हमारे पैरेलल होते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे, ट्रेपेजियम हेडिंग दोगे और ट्रेपेजियम का ये लिखोगे, अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। और पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, नीचे फिर हेडिंग दोगे पैरेललोग्राम, तो अब पैरेललोग्राम हुज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। और दोनों की फिगर आप दिखा दोगे, मतलब जब ट्रेपेजियम लिखोगे तो उसके फिगर ऐसे दिखा दोगे, जब पैरेललोग्राम लिखोगे तो उसके फिगर ऐसे दिखा दोगे, ठीक है, जो फिगर है उसको शो कर दोगे। सेकंड क्या कह रहा है, स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस में क्या होता है, तो रोम्बस में क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम तो होता है जिसके साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स क्या होते हैं वो 90 डिग्री, राइट एंगल नहीं होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, इसमें साइड इक्वल होते हैं और एंगल जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। सेकेंड क्या कह रहा है कि बाय विच अदर नेम कैन बी डिस्क्राइब्ड द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को हम दूसरे नाम, किस नाम से जानते हैं, तो अभी मैंने बताया वो क्या था, स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं इन स्टेटमेंट के, मतलब क्या ये सही है तो सही के लिए ट्रू करेंगे, अगर गलत है तो फॉल्स करेंगे, एंड जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हम करेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि देखो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, प्रत्येक स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, तो ये ट्रू है ना, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री बनता है ना। तो स्क्वायर में भी क्या होता है, स्क्वायर भी तो 90 डिग्री बनता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, प्रत्येक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम है, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ वन पेयर ऑफ
अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या इसको करेक्ट कर सकते हैं कि नो, ट्रेपेजियम इज अ, एवरी ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम। प्रत्येक जो ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम जो होते हैं वो ट्रेपेजियम नहीं हो सकते, ठीक। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, वन साइड ऑफ अपोजिट पेयर भी इक्वल होते हैं, ठीक। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, क्या रोम्बस स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता। तो हम यहां पे भी कह सकते हैं कि ठीक है, तो इस तरह आप इसको सबको करेक्ट करिएगा, ठीक। आप पीछे प्रॉपर्टीज मैंने बताए भी है, एंड आपको कैसे राइट करना है, देखो मैं ये आपको सेंड करूंगी पीडीएफ में, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक। एंड आप यहीं से अपने आंसर को बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या करे कि राइट इन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द, आपको दो प्रॉपर्टीज बतानी। स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसके जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि ये क्या राइट एंगल फॉर्म करता है ना, तो इसमें राइट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड इसके साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक। रेक्टेंगल क्या क्या हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऐसे दो दो प्रॉपर्टीज आप इन सबके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं पॉलीगन्स का। देखो मैं यहाँ पे ट्राई दीज 12 का 3 बता दे रही हूँ, ठीक है। यहां तक बताऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 3 डायमेंशन शेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक। पॉलीगन्स, अभी हम लोगों ने मतलब जब लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, हमारे पास कोई क्लोज फिगर है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, यहां तक हमने पढ़ा, ठीक। बट उसके आगे भी तो फिगर हो सकते हैं ना। तो देखो अगर 4 से ज्यादा मतलब 5 है तो उसको आप बोला क्या जाता है, पेंटागन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर, ऐसे पॉलीगन्स जिनमें क्या 5 लाइन सेगमेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं, ठीक। 6 होंगे तो हेक्सागन, 7 होंगे तो हेप्टागन, 8 होंगे तो ऑक्टागन, 9 साइड होंगे तो नैनोगन, एंड अगर 10 साइड होते हैं तो उसमें क्या होता है, डेकागन होता है, ठीक। मतलब कोई भी फिगर हो जिसमें, देखो यहाँ पे ये फिगर बताया गया है, देखो ये ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये 5 साइड इसमें होंगे, ये 5 साइड होंगे तो पेंटागन। इसके बाद ये ऊपर 6 साइड है तो हेक्सागन, 6 साइड है, देखा जाए 1 2 3 4 5 एंड 6, हाँ 6 साइड है तो हेक्सागन, ठीक। 7 साइड होगा तो हेप्टागन, 8 साइड होगा तो ऑक्टागन, 9 साइड होगा तो नैनोगन, एंड 10 साइड होगा तो डेकागन, ठीक। ये फिगर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रेगुलर पॉलीगन के नेम है, मतलब इनके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन में, ठीक। अब उसी पे आपका ट्राई दिस का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ पॉलीगन, इनमें से कौन सा फिगर जो है वो पॉलीगन है, ठीक। देखो फर्स्ट आपको ये देख के लग रहा है कि ये ओपन है, तो ओपन फिगर कभी पॉलीगन हो सकता है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बी में क्या है, देखो ये क्लोज फिगर भी है एंड 4 लाइन सेगमेंट से बना भी है तो ये है, ठीक। ये लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है तो ये नहीं है। और ये तो लाइन सेगमेंट बना लेकिन ये कर्व है, लाइन सेगमेंट नहीं है। पॉलीगन में क्या कंडीशन होती है कि वो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स अ पॉलीगन कैन हैव, मिनिमम सबसे कम नंबर पॉलीगन, कम नंबर ऑफ साइड मतलब सबसे कम जो नंबर होंगे किसी भी साइड, किसी भी पॉलीगन में, मतलब साइड का जो नंबर होगा वो क्या सबसे कम किस में होगा, तो 3 होता है ना, क्योंकि सबसे छोटा जो फिगर बनता है, सबसे पहले पॉलीगन जो बनता है वो 3 साइड से होके बनता है ना, तो सबसे मिनिमम क्या हो जाएगा 3, मतलब ट्रायंगल का जो होता है वो होगा, ठीक। नेम द फॉलोइंग पॉलीगन्स, इनका नेम देना है। तो देखो ये क्या है 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक। इसमें 1 2 3, इसमें क्या है ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें कितने फिगर है 1 2 3 4 5, फिगर नहीं कितने साइड है 5 साइड है तो ये हो जाएगा क्या पेंटागन, ठीक। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 है तो इसका क्या हो जाएगा हेक्सागन, ठीक है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ये क्या हो जाएगा ऑक्टागन, ठीक है।
इज रोम्बस इज अ रेगुलर पॉलीगन, वाई और वाई नॉट? क्या रोम्बस जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके एंगल्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नो, और रीजन भी लिख देंगे कि उनकी उसमें एंगल्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। साइड तो सेम होता है लेकिन एंगल सेम नहीं होता है। 5 ये कहते राइट एंड एट लीस्ट वन यूज ऑफ फॉलोइंग पॉलीगन्स, वेयर डू यू सी देम इन एवरीडे लाइफ? आपको डेली यूजेस बताने हैं इन पॉलीगन्स के जो आप प्रत्येक दिन देखते हो। ठीक, एक यूज बताना है आपको, जैसे ट्राइंगल। ट्राइंगल का यूज कहाँ पे होता है? ठीक, किस तरह डेली लाइफ में ये यूज होता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप हमें सोच के बताओगे कि कौन सा फिगर कहाँ पे, मतलब हम डेली लाइफ में कब यूज करते हैं। ठीक, तो ये इतना एक्सरसाइज करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी आस्क करिएगा मेरे से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।